हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में कोरकू जनजाति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम इससे पहले भील, गोंड, भारिया, सहरिया, बेगा जनजाति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों और आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती है? एक वर्ष में कितनी बार? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक वर्ष में ये लोग 2 बार बलि देकर प्रसन्न करते हैं आत्माओं को। अगला है, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? तो कोरकू जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति दक्षिण जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति मेघनाथ व रावण की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति मेघनाथ और रावण की पूजा करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरकू जनजाति रावण की पूजा करती है। कोरकू जनजाति में चिथोड़ा विवाह प्रथा के अंतर्गत कोरकू पटेल गांव में से 2 व्यक्तियों का विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। इन दोनों व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है चिथोड़ा। इन 2 व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? चिथोड़ा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करने वाली कोरकू जनजाति अपने ग्राम देवता के रूप में किसकी पूजा करती है? तो ग्राम देवता के रूप में किलार मुठवा की पूजा करती है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति किस माह में डोडबली पर्व मनाती है? तो ज्येष्ठ माह में डोडबली पर्व मनाती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो इन्हें क्या कहा जाता है? बंदोरिया कोरकू कहा जाता है। याद रखिएगा, बंदोरिया कोरकू कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाले कोरकू जनजाति के लोग अधिकांशतः बड़े किसानों व जमींदारों के यहाँ कृषि कार्य करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जो लोग किसानों और जमींदारों के वहाँ काम करते हैं उनको कहते हैं कोरकू भाग्या। उन्हें क्या कहते हैं? कोरकू भाग्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति सावन मास की हरियाली अमावस्या को कौन सा पर्व मनाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिरोती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिरोती पर्व मनाते हैं। कोरकू जनजाति द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये लोग बनाते हैं पोला का त्योहार। क्या बनाते हैं? पोला त्योहार मनाते हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति के मतानुसार जादू टोना, झाड़ फूक एवं पूजा पाठ में सिद्धस्त व्यक्ति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पडियार। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पडियार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित कौन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भोमकू। कोरकू का पुरोहित भोमका कहलाता है। अगला प्रश्न, कोरकू समाज का वह गणमान्य व अनुभवी नागरिक जो समाज के जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन व विवाद की स्थिति में समाधान करता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटेल कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल में निवास करने वाली कोरकू जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलित नहीं है? अपहरण, लमझना, चिथोड़ा, राजीबाजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपहरण विवाह इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लवजना प्रथा का प्रचलन है? भील, कोरकू, सहरिया, कोल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरकू जनजाति में प्रचलन है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सिडोली प्रथा का प्रचलन है? सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति में प्रचलित है। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के संदर्भ में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदमियों की जमात, आदिवासियों की जमात, काम की जमात, कर्म की प्रधानता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदमियों की जमात। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मंडो अर्थात मृतक स्तंभ गाड़ने की परंपरा? तो मृतक स्तंभ गाड़ने की परंपरा है कोरकू जनजाति में।
मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र वैशाख में किया जाने वाला सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है इनका? ऑप्शन नंबर डी, ढांडल नृत्य इनका सर्वप्रिय लोक नृत्य है। आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? दक्षिण में, उत्तर पश्चिम, पूर्वी जिले, उत्तर पूर्वी जिले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण के जिलों में पाई जाती है। चटकोरा किस जनजाति का नृत्य है? चटकोरा कोरकू जनजाति का नृत्य है। और नहाला किस जनजाति की उपजाति है? तो नहाला कोरकू जनजाति की उपजनजाति है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त होता है? तो अभी हमने पढ़ा था पडियार वरिष्ठ व्यक्ति गांव का, कोरकू और भूमिका भी कोरकू जनजाति में अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं। कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीडू महुआ की बनी शराब होती है, स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती है। उनमें से कथन कौन सा सत्य है, ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। केवल एक सत्य है, स्त्रियां भी सीडू का सेवन करती है कोरकू जनजाति में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति द्वारा त्योहार पर नाचने वालों को मुकरी बुलाया जाता है? गोंड, कोरकू, भील, सहरिया। तो इसका सही उत्तर होगा कोरकू जनजाति में त्योहारों पर नाचने वालों को मुकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुलई, गंगाधर पुत्र, कोल, कर्णदेव, सुअर पूजक, ये किस जनजाति के संबंधित देवता है? तो इनके बारे में बताना है हमको कि किस जनजाति से संबंधित देवता है। तो इसका मुलई जो होता है वो कोरकू जनजाति से संबंधित है। गंगापुत्र कोल, नाम से ही समझ में आ रहा है कोल से संबंधित है। कर्णदेव भारिया के और सुअर पूजक बेगा होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2, 1, 4, 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति में कौन सा कथन सही है? कोरकू के कतारबद्ध ओटले प्रमुख ढाना निवास स्थान की विशेषता है। पंचायत का मुखिया पटेल, ये अपने आप को रावण का वंशज, और कोरकू कुत्ते की पूजा करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कि इसमें कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें चारों कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सत्य है। कोरकू अपनी जन्मस्थली कहाँ मानते हैं? तो कोरकू अपनी जन्मस्थली मानते हैं सावलीगढ़ को। कोरकू अपनी जन्मस्थली सावलीगढ़ को मानते हैं। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति के 2 वर्ग पाए जाते हैं, राज कोरकू और पोथरिया कोरकू। कोरकू मेघनाथ को अपना आदि पुरुष मानते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सत्य है। कोरकू जनजाति के 2 वर्ग होते हैं, राज कोरकू और पोथरिया कोरकू। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। तो कोरो क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोरो होते हैं ताजा और शुद्ध मांस खाने वाले को कोरो कहते हैं। राक्षस किसे कहते हैं? मरे हुए पक्षियों को, पशु पक्षी को खाने वाला राक्षस होता है। सराकू भाजी खाने वाला, और बाना मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरकू जनजाति की जनसंख्या कितनी है? कोरकू जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 730,847 या 7,30,847 है। अगला प्रश्न है, कोरकू सीडू या दारू बनाते हैं, ये किससे बनाते हैं सीडू या दारू? तो ये महुआ से बनी हुई सीडू या दारू का सेवन करते हैं। अगला प्रश्न है, आलेनी सावलीगढ़ कोरिरे रांडे आले की कांगड़ी कोटोदी गंडे, अर्थात हम सावलीगढ़ के रहने वाले, कहावत किस जनजाति से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा था कोरकू का मूल स्थान सावलीगढ़ है। तो इसका सही उत्तर है कोरकू
कोरकू जनजाति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कोरकू विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगल में जड़ें खोदते हैं, इसलिए कोरकू कहलाए। वेरियर एल्विन के अनुसार इनकी उत्पत्ति भाई बहन के बीच यौन संबंध स्थापित हो जाने के कारण हुई थी। इनका सत्य कथन इनमें से कौन सा है, ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति के बारे में सत्य कौन सा है। यह जनजाति सतपुड़ा विंध्य क्षेत्रों में, मूल निवास बैतूल में, कोरकू समाज का गणमान्य अनुभवी पटेल और शारीरिक बनावट के आधार पर हो जनजाति के नजदीक है। तो इनमें से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। तो ये पहला वाला जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसमूह कोरकू जनजाति से संबंधित है। बंदोरिया, सोलाहस, रोहिया और पंडो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदोरिया, जो पंचमढ़ी रहने वाले कोरकू को बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कोरकू जनजाति का कौन सा उपवर्ग पाया जाता है। पोथरिया, बेगास, भुईधर, धुरवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोथरिया। कोरकू जनजाति का उपवर्ग पाया जाता है। कोरकू जनजाति कितने गोत्रों में वर्गीकृत है। तो कोरकू जनजाति 36 गोत्रों में वर्गीकृत है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की मान्यता रही है कि सर्प आक्रमण से रक्षा मयूर ने की थी, अतः संबंधित समूह का गोत्र मोर अर्थात राजवंश मोर माना गया। अगरिया, कंवर, कोरकू और गोंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरकू का यह मान्यता है। अगला प्रश्न है, पटेल कोरकू समाज का गणमान्य अनुभवी व्यक्ति है। पडियार कोरकुओं में पूज्य अति विशिष्ट व्यक्ति है। भोमका कोरकुओं का पुरोहित होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तीनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति की पंचायत में महाजन का कार्य है प्रसाद बांटना, नाचने वालों को बुलाना, निर्णयों की व्याख्या करना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा पटेल के निर्णयों की व्याख्या करना महाजन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, कोरकुओं में पंचायत सदस्य घेटिया का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जो घेटिया होता है वो क्या करता है, प्रसाद बांटता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अंगीठी या गोरसी शब्द किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरकू जनजाति से संबंधित है अंगीठी और गोरसी। बावटिया नामक आभूषण किस जनजाति समूह की स्त्रियों का प्रिय आभूषण है। तो ये कोरकू जनजाति की लेडीजों का प्रिय आभूषण है। चिथोड़ा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। तो चिथोड़ा प्रथा क्या है, विवाह प्रथा है और कोरकू जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से करवाई जाने वाली शादी को चिथोड़ा प्रथा कहा जाता है। ये किस जनजाति की एक प्रथा है। तो ये कोरकू जनजाति की एक प्रथा है। अगला है, कोरकू जनजाति में विवाह पक्का हो जाने पर लड़की के पिता दारू का निमंत्रण सगे संबंधियों को देते हैं। यह प्रथा क्या कहलाती है। यह प्रथा कहलाती है सीडुआनी। क्या कहलाती है, सीडुआनी। मंडो या मंडा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये प्रचलित है कोरकू जनजाति में, मृतक संस्कार से संबंधित है। सिडोली प्रथा किस जनजाति में मुख्य प्रथा है। तो सिडोली कोरकू जनजाति की मुख्य प्रथा है। अगला है, सिडोली पर्व के प्रथा के बारे में कोरकुओं से संबंधित सत्य है। अपने पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू यह वर्ष मनाते हैं और पर्व में की गई हत्या की सुनवाई किसी भी पंचायत में नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, कोरकुओं में गोदना गोदने वाली महिला को क्या कहा जाता है। तो कोरकुओं में गोदना गोदने वाली महिलाओं को मूंगनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूंगनी कहा जाता है।
टी गोदई किस जनजाति में प्रचलित है? गोदना गोदने का प्रचलित तरीका है, तो ये कोरकू जनजाति में गोदना गोदने का प्रचलित तरीका है। अगला प्रश्न है, डोडबली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जिरोती पर्व कोरकू जनजाति द्वारा किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये हरियाली अमावस्या पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोला त्योहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पड़वा को मनाया जाता है। देव दशहरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। देव दशहरा के अवसर पर पड़ियार नृत्य करता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमको असत्य बताना है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति से संबंधित थाटिया शब्द का अर्थ क्या है? थाटिया शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? थाटिया शब्द ग्वाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डोडबली जिरोती पोला देव दशहरा कब कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो डोडबली कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह में। जिरोती हरियाली अमावस्या पर, और पोलाश बनाया जाता है भाद्रपद में, और देव दशहरा क्वार माह में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति द्वारा सजनई फगनई गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो कोरकू जनजाति द्वारा सजनई फजनई गीत गाया जाता है होली के अवसर पर। इसका सही उत्तर होगा होली के अवसर पर गाया जाता है। कोरकू जनजाति से संबंधित भगड़ू क्या है? तो यह क्या है? एक वाद्य यंत्र है। भगड़ू क्या है? एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, महावीर देव किलार किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किलार देव कोरकू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। झामटा गीत होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। खनेरा देव की स्थापना गांव की पूर्वी सीमा पर की जाती है। कोरकू के गांव में मेघनाथ खंभ अवश्य होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3, तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सत्य है। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति में खनेरा देव की विशेष पूजा किस अवसर पर करते हैं? होली पर, दीपावली पर, दशहरे पर, रक्षाबंधन पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दशहरे पर की जाती है। खिलार मुठवा देव का चबूतरा कोरकू गांव के मध्य बनाते हैं। कोरकू खेड़ा देव के स्थापना गांव के पूर्वी या उत्तरी दिशा में करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। कोरकू जनजाति से संबंधित भंगरो डुकरी क्या कहलाती है? जड़ी बूटी की जानकार, गोदना गोदने वाली, जादू टोना करने वाली, निम्न से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जादू टोना करने वाली महिलाओं को भंगरो डुकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चाचरी, डोडबली, हरोरिया, चटकोरा नृत्य के बारे में बताना है। तो डोडबली हमको पता है जेठ माह में मनाया जाता है। चाचरी नृत्य चैत्र में, हरोरिया नृत्य क्वार में, और चटकोरा वैशाख में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63 का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कोरकू द्वारा गादली नृत्य किस माह में किया जाता है? श्रावण, चैत्र, क्वार, कार्तिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक में कोरकू द्वारा गादली नृत्य किया जाता है। भील ढांडल किस जनजाति का नृत्य? भील ढांडल से आप भील को मत समझिएगा, इसका सही उत्तर होगा कोरकू। भील ढांडल नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। थापटी सिरिंज गीत किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कोरकू जनजाति का गीत है। अलगोजा क्या है? वाद्य यंत्र है। खेतों में कार्य करने वाले कोरकू को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था, भाग्या कोरकू कहा जाता है। खेतों में कार्य करने वाले कोरकुओं को भाग्या कोरकू कहा जाता है। कोरकुओं के जंगल काटकर खेती करने की प्रथा क्या कहलाती है? इनकी खेती करने की प्रथा कहलाती है बदलवा प्रथा। क्या कहलाती है? बदलवा प्रथा। कोरकुओं की लिपि कौन सी है? डोरली, हल्बी, गोंडी, इनमें से कोई नहीं।
तो कोरकुओं की जो बोली है वो है इन तीनों में से कोई सी भी नहीं। अगला प्रश्न है, कोरकुओं की बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है? तेलुगु से, गोंडी से, ऑस्ट्रिक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित है। गुदरी चित्रकला को कौन सी जनजाति मंगल सूचक मानती है? गुदरी चित्रकला को कौन सी जनजाति मंगल सूचक मानती है? गोंड, कोरकू, बेगा, सरिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरकू जनजाति। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति से संबंधित चकमक शब्द कहलाता है। चकमक मतलब क्या होता है? धातु का एक टुकड़ा होता है जो आग जलाने के काम में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक टुकड़ा जो आग जलाने के काम में आता है। गैर कोरकू कृषकों के साथ रहने वाले कोरकू कहलाते हैं। राज कोरकू, पोथरिया, कोरकू आवार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोरकू आवार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोरकू आवार। अगला है, पचमढ़ी क्षेत्र में निवास करने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? तो बंदोरियो कोरकू कहलाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगली जनजाति के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।